अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है स्ट्रक्चर शेप एंड साइज़ ऑफ बैक्टीरिया। उससे पहले यहाँ पर जो इधर साइड पर बॉक्स में लिखा हुआ है हम वो देख लेते हैं। हम लोगों ने पेप्टाइडोग्लाइकेन के बारे में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन एक म्यूरिन नाम से भी जाना जाता है और इसके अंदर लॉन्ग चेन्स होती हैं शुगर मॉलिक्यूल्स की और उसके साथ अटैच्ड होती हैं शॉर्ट चेन्स अमाइनो एसिड्स की। और नॉर्मली कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं 4 to 5 अमाइनो एसिड्स। तो ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद स्ट्रक्चर शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया हम स्टार्ट करते हैं। इधर हम बैक्टीरिया की मजीद डिटेलिंग्स पढ़ेंगे। अ टिपिकल बैक्टीरियम कंसिस्ट ऑफ सेल वॉल। किसी भी बैक्टीरिया में एक सेल वॉल होता है। सेल वॉल हम लोग पढ़ चुके हैं बैक्टीरिया के इंट्रोडक्शन में। हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंसेस बिटवीन आर्की एंड बैक्टीरिया में भी हम लोगों ने पढ़ा कि बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है प्लस सेल मेम्ब्रेन भी होती है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल मेम्ब्रेन होती है प्लस इसका न्यूक्लियर रीजन भी होता है। मींस इसमें न्यूक्लियस जो है वो अगर प्रॉपर मौजूद ना भी हो लेकिन इसका न्यूक्लियर रीजन न्यूक्लियर पार्ट इसका वो एरिया मौजूद होता है इसके सेल में। प्लस इसका साइटोप्लाज्म होता है और दूसरे स्ट्रक्चर्स भी होते हैं सेल वॉल के बाहर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मज़ीद इसकी डिटेल्स देखते हैं। स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। अब सबसे पहले हम डिटेल्स पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया के सेल वॉल की। ठीक है, बैक्टीरिया के सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और केमिकली किन किन मॉलिक्यूल्स से कंपोज होती है इसकी सेल वॉल। ऑल बैक्टीरिया पोजेस सेल वॉल एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। इस बैक्टीरिया के अलावा तमाम के तमाम बैक्टीरियाज में सेल वॉल होती है। एक्सेप्शनल केसेस बहुत सारी जगहों पर होते हैं। यहाँ पर भी एक एक्सेप्शनल केस है कि माइकोप्लाज्मा के अलावा बाकी तमाम बैक्टीरियाज में सेल वॉल होती है। द सेल वॉल सेल वॉल का काम क्या होता है? जो हमारी स्किन का काम है इसे बेसिक सी हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे हमारी स्किन का काम है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, हमारी बॉडी को प्रॉपर शेप देकर रखना। वैसे प्रॉपर शेप स्किन से ज़्यादा स्केलेटन का काम होता है बट फिर भी हमारी स्किन के थ्रू हमारी प्रॉपर शेप दिख रही होती है। दिखने में तो बहरहाल ऐसा ही होता है। तो सेल वॉल का बिल्कुल वही काम है। द सेल वॉल प्रोटेक्ट्स द सेल एंड ऑल्सो गिव्स इट डेफिनेट शेप। उसके बाद इट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। ये बात हम पढ़ चुके हैं। आर्की और बैक्टीरिया के डिफरेंसेस में हमने ये बात पढ़ा था। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो किससे बनी हुई होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी हुई होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है? sugar protein complex found in prokaryotes. पेप्टाइडो रिप्रेजेंट्स प्रोटीन, ग्लाइकेन रिप्रेजेंट्स शुगर मॉलिक्यूल। तो शुगर और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन उसका कॉम्प्लेक्स जो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है और ये रिजिड होता है, हार्ड होता है। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल हम लोगों ने देख लिया उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसमें उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, यानी कि वो केमिकली किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है। नेक्स्ट अब हम लोगों ने देखना है द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। हम लोगों ने पढ़ी थी बैक्टीरिया की 2 टाइप्स होती हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब हम उनकी सेल वॉल्स देखेंगे। उनकी सेल वॉल्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। हम लोगों ने देखा था जो क्लासिफिकेशन हुई है, जो ग्रुपिंग हुई है बैक्टीरियाज की ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में, वो डिफरेंट बेसिस पर हुई है। उसके अंदर डिफरेंट पैरामीटर शामिल है जिनकी बेसिस पर इन्हें सेपरेट किया गया है। तो चलें देखते हैं। Based on the variations in the chemical components of cell wall, Danish physician Hans Christian Gram developed a staining technique in 1884 and divided bacteria into 2 groups. ठीक है, केमिकल कंपोनेंट्स देखे गए सबसे पहले। बेसिकली केमिकल कंपोनेंट्स देखे गए सेल वॉल के। ठीक है, और उनको देखते हुए क्या किया, एक साइंटिस्ट थे डेनिश फिजिशियन हैंस क्रिस्टियन ग्राम उनका नाम है और इन्हीं के नाम के पीछे बेसिकली इन्हीं के नाम पर ये नाम रखे गए हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो ये केमिकल कॉम्पोजिशन देख रहे थे सेल वॉल की, केमिकल कंपोनेंट्स देख रहे थे क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इनकी सेल वॉल में, कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं केमिकल, कौन कौन से केमिकल शामिल हैं, कितने प्रोपोर्शन में शामिल हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब जब वो ऑब्ज़र्व कर रहे थे तो उन्होंने एक स्टेनिंग टेक्निक के थ्रू ये सब कुछ ऑब्ज़र्व किया और उन्होंने एक स्टेनिंग टेक्निक डेवलप की। स्टेनिंग टेक्निक के बारे में मैं लास्ट लेक्चर में भी बता चुकी हूँ कि अगर कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट हो आपके सामने तो आप उसे इतने अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व नहीं कर पाओगे, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को आप इतने अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व नहीं कर पाओगे, उसे डीप स्टडी नहीं कर पाओगे। बजाय इसके कि अगर आप उसे स्टेन कर दोगे, अगर आप डाइस को यूज़ करते हुए उसको प्रॉपर कलर दे दोगे तो फिर आपको जो उसके इंटरनल डीप स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से वाज़ेह होंगे, क्लियर होंगे।
ठीक है। तो इन्होंने स्टेनिंग टेक्निक डेवलप की 1884 में और डिवाइड कर दिया बैक्टीरिया को सेल वॉल के कंपोनेंट के बेसिस पर। बेसिकली रीजंस वर मैनी मोर, बट बेसिकली सेल वॉल के कंपोनेंट्स के बेसिस पर उन्होंने बैक्टीरियाज को डिवाइड कर दिया 2 ग्रुप्स में, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्राम पॉजिटिव के बारे में। इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर कल को इंशाल्लाह आप लोग यूनी लेवल पर जाते हो तो वहाँ पर मतलब लास्ट लेवल तक के भी ये चीज़ें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे यहीं पर इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना ज़रूरी नहीं होता है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके इंसान फिर बाद में भूल जाए, ये कोई बात नहीं होती। ये चीज़ें आगे तक के चलेंगी तो आगे तक के इन्हें याद भी रखना है। तो देखते हैं ग्राम पॉजिटिव क्या है और ग्राम नेगेटिव क्या है। दीज बैक्टीरिया आर स्टेन्ड ब्लू पर्पल विथ क्रिस्टल वॉयलेट डाई। ठीक है, इसमें कौन सा डाई यूज़ किया जा रहा है? इसमें क्रिस्टल वॉयलेट डाई यूज़ किया जा रहा है। और ये बैक्टीरिया कौन से कलर का स्टेन ले लेते हैं? ब्लूइश पर्पल कलर। ठीक, दे हैव, सबसे पहले तो इनका ये पता होना चाहिए कि कौन से वाले ग्रुप में कौन सा वाला डाई यूज़ हुआ है। सेकंड, ये पता होना चाहिए कि स्टेन किस कलर का हुआ है। ठीक है, डाई क्रिस्टल वॉलेट यहाँ पर यूज़ किया, ब्लू पर्पल स्टेन हुआ है। दे हैव थिक वॉल ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। अच्छा, ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं इनमें पेप्टाइडोग्लाइकेन, हमें ये पता है कि सेल वॉल कौन से केमिकल से बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकेन, यानी कि प्रोटीन शुगर कॉम्प्लेक्स से बनी है। ठीक है, अब ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है इसकी सेल वॉल की वो थिक लेयर है, उसमें इसकी सेल वॉल यानी कि थिक है, यानी कि इसके सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर थिक है, जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। ठीक है, फिर दे रिटेन डाई व्हेन द सेल्स आर वॉश्ड विद एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल। अब अगर उसी क्या कर दिया जाए क्या कह रहे हैं कि अब अगर उसी डाई को आपने बरकरार रखना है उस बैक्टीरिया के सेल वॉल पर, या उस बैक्टीरिया पर उस कलर को अगर आपने रखना है कि वो कलर ना जाए, मतलब वो कलर फीका ना पड़ जाए, या वो कलर वॉश आउट ना हो जाए, या वो कलर गायब ना हो जाए, आप चाहते हो कि वो कलर्ड ही रहे, वो स्टेन्ड ही रहे, तो आपने क्या करना है? सिंपली उस एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ करना है, जो कि यहाँ पर अल्कोहल यूज़ किया जा रहा है। अगर आप उसी सेल को अल्कोहल से वॉश कर दोगे, यानी कि उसके ऊपर अल्कोहल पास आउट करवा दोगे, तो फिर उसका डाई जो है वो मेंटेन रहेगा, उसका स्टेन मेंटेन रहेगा, वो कलरलेस नहीं होगा दोबारा से। ठीक है, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं ग्राम नेगेटिव पर। अब इनके हम डिफरेंसेस देखेंगे। ग्राम नेगेटिव की सबसे पहले तो ये कि पेप्टाइडोग्लाइकेन की जो लेयर है वो थिनर है। मेन डिफरेंस इनका यही है कि इसके पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर थिक वॉल है, इसके पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर थिनर है। फिर उसके बाद दे लॉस्ट द डाई इजीली व्हेन रिंस्ड विद अल्कोहल एंड स्टेन पिंक। ठीक है, अब अगर इन्हें अल्कोहल से रिंस किया जाए, इन्हें अल्कोहल से रिंस किया गया, इन्हें अल्कोहल से वॉश किया गया, तब भी इनका डाई रिटेन रहा। ठीक है, लेकिन इनका डाई अगर इन्हें अल्कोहल से रिंस कर दिया जाए तो ये अपने डाई का कलर लूज़ कर देते हैं, इनका स्टेन हल्का हो जाता है और क्या हो जाता है? पिंक हो जाता है। फिर उसके बाद थिन पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर इज एक्सटर्नली कवर्ड विद अ लेयर ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड्स। इनकी जो थिन पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर होती है वो उसके ऊपर भी एक लेयर होती है, एक्सटर्नली वो किससे कवर हुई हुई होती है? लिपोपॉलीसैकेराइड्स, लिपोलिपिड पॉलीसैकेराइड, शुगर मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज, और सिंपली अगर कहूँ तो कार्बोहाइड्रेट्स। फिर उसके बाद लिपोप्रोटीन्स हैं यहाँ पर और फॉस्फोलिपिड्स हैं। ठीक, फिर उसके बाद यानी कि इसके पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर के ऊपर और कौन कौन सी लेयर्स हैं? सॉरी, हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जो इसकी थिन लेयर होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, एक्सटर्नली उसके ऊपर और भी मज़ीद लेयर्स होती हैं, जिनमें लिपोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं, लिपोप्रोटीन्स होते हैं और फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। दिस दे आर मोर रेजिस्टेंट दैन ग्राम पॉजिटिव अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। अच्छा, अब क्या होता है, कभी अगर सुना होगा या ख़ुद भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि हम अगर एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं, अगर किसी डॉक्टर ने, चले एंटीबायोटिक्स नहीं, दूसरी अगर सिंपल सी मैं एक पैराडोल की बात करूँ, पैरासीटामोल की, तो होता क्या है, अगर कोई लोग बहुत ज़्यादा उसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ टाइम तक के वो असर करती है, फिर कुछ टाइम तक के उसका असर कम हो जाता है, फिर कुछ टाइम तक के उसका असर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। आप 2 ले लें, अब फिर आपको डोज़ बढ़ानी पड़ती है, और कुछ लोगों पर तो ये भी वक्त आता है कि डोज़ बढ़ाने के बाद भी उसका असर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो यूज़ टू हो जाते हैं, या अगर मैं सिंपल वर्डिंग्स में कहूँ तो उनकी जो बॉडी है वो उस ड्रग से, उस स्पेसिफिक ड्रग से रेजिस्टेंट हो जाती है। इसी तरीके से अगर मैं किसी एंटीबायोटिक की बात करूं, और अगर मैं किसी स्पेसिफिक बैक्टीरिया या स्पेसिफिक वायरस किसी की बात करूं,
जिसके अगेंस्ट वो एंटीबायोटिक बनाई गई है। फॉर एग्जांपल मैं एक बैक्टीरिया की बात कर रही हूँ जिसके अगेंस्ट स्पेसिफिक बैक्टीरिया है, जिसके अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबायोटिक बनाई गई है, तो कुछ टाइम तक के यूज़ होगी, कुछ टाइम तक के असर देगी। उसके बाद जो बैक्टीरियाज होंगे वो अपने स्ट्रक्चर में इस तरह के मॉडिफिकेशन करेंगे कि अब वो दवाई मज़ीद उन बैक्टीरियाज को नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी। इसको बायो के टर्म्स में हम कहते हैं कि वो जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट हो गए हैं उस स्पेसिफिक एंटीबायोटिक से। एंटीबायोटिक क्या है? दवाइयाँ। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, ग्राम पॉजिटिव में क्या है? सिंपल एक लेयर है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, बेशक वो थिक है बट एक ही लेयर है। लेकिन ग्राम नेगेटिव में पेप्टाइडोग्लाइकेन के ऊपर मज़ीद 3 केमिकल कंपोनेंट्स की लेयर्स हैं। तो अब ये जो है इन्हें जो इनके ख़िलाफ़ इनको रोकने के लिए दवाइयाँ दी जाएंगी, एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी, वो इनके ऊपर उतनी ज़्यादा असर नहीं हो पाएंगी जितनी ज़्यादा डायरेक्टली ग्राम पॉजिटिव पर असर होगा उन दवाइयों का। वो इन्हें उतनी जल्दी या उतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी, इन्हें उतना ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाएंगी। इसलिए ये क्या हो जाते हैं? ये रेजिस्टेंट हो जाते हैं उन एंटीबायोटिक्स से, यानी कि उन एंटीबायोटिक्स का असर इनके ऊपर उतना नहीं होता। लिपोपॉलीसेकेराइड्स इम्पेड्स द एंट्री ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, लिपोपॉलीसेकेराइड्स क्या करते हैं? परमिट ही नहीं करते एंटीबायोटिक्स को कि वो इन बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में एंटर करें और इन्हें मज़ीद कोई नुकसान पहुंचाएं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है इनका स्ट्रक्चर दिया हुआ है हमें ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव का। तो ग्राम पॉजिटिव में यहाँ पर जो है ये रही पेप्टाइडोग्लाइकेन की थिक लेयर है। ठीक है, यहाँ पर तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, इनके ऊपर ये सेल वॉल है, सेल वॉल में ये पेप्टाइडोग्लाइकेन है, इसकी थिक लेयर है। जबकि अगर हम ग्राम नेगेटिव में देखें तो एक ही लेयर है, थिन लेयर है। ठीक है, फिर उसके बाद इसके ऊपर मज़ीद इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और उसके ऊपर मज़ीद और लेयर्स हैं लिपोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो ये जो है ये ऊपर इतनी मज़ीद और कवरिंग्स होने की वजह से ये जो है एंटीबायोटिक्स इनके ऊपर डायरेक्ट इतना असर नहीं कर पाती हैं, इसलिए रेजिस्टेंट होते हैं एंटीबायोटिक से इन कंपटीशन विद ग्राम पॉजिटिव। अगर ग्राम पॉजिटिव से इन्हें कंपेयर किया जाए तो ग्राम पॉजिटिव पर एंटीबायोटिक्स का असर बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव में मुश्किल होती है। और मेनली उसमें कौन अपना पार्ट प्ले कर रहे होते हैं, रोल प्ले कर रहे होते हैं? लिपोपॉलीसेकेराइड्स। ठीक, यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का ऑलमोस्ट बहुत सारी डिस्कशन हो गई है। यहाँ तक के ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का ना सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बल्कि इनके डिफरेंसेस भी अच्छे तरीके से माइंड में बिल्कुल जम जाने चाहिए, माइंड से निकले ना बिल्कुल। मज़ीद डिफ्रेंशिएशन के लिए यहाँ पर हमें टेबल दिया हुआ है। टेबल में डिफरेंट करेक्टर्स वाइज डिफरेंसेस बताए हुए हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। अगर देखा जाए तो ग्राम पॉजिटिव में जो लेयर की थिकनेस होती है वो 20 to 80 नैनोमीटर है, और जबकि यहाँ पर थिकनेस कम है पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर की 8 to 10 नैनोमीटर है। यहाँ पर नंबर ऑफ़ लेयर्स सिर्फ 1 है, ओनली पेप्टाइडोग्लाइकेन, बट यहाँ पर नंबर ऑफ़ लेयर्स 2 हैं। या तो पॉलीसेकेराइड होगी, लिपोपॉलीसेकेराइड, या तो फिर लिपोप्रोटीन्स होंगे। इस तरह से 3 नाम हमें दिए हुए थे ना, उनमें से कोई ना कोई सेकंड लेयर मौजूद होगी। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रोटीन्स की बात की गई है, तो प्रोटीन्स हर तरह के ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होंगे उनमें प्रोटीन्स एब्सेंट होंगे, जबकि जो बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होंगे उनमें प्रोटीन्स लाजमी प्रेजेंट होंगे। फिर पेप्टाइडोग्लाइकेन, यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर थिक होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर कम होते हैं। यहाँ पर लिपिड्स कम होते हैं और यहाँ पर लिपिड्स ज़्यादा होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पर एब्सेंट होती है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है। स्ट्रक्चर में हमने सब देखा है। केमिकल कॉम्पोजिशन यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकेन, टिकोइक एसिड और लिपोटिकोइक एसिड, जबकि यहाँ पर लिपोपॉलीसेकेराइड्स, लिपोप्रोटीन्स, पेप्टाइडोग्लाइकेन, ये मज़ीद इनर एसिड्स की बात की हुई है। तो यहाँ पर हमारे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज की डिटेलिंग्स हो जाती हैं। एंड इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।